क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बीरबल छोटे बच्चे बन जाए तो अकबर क्या करेंगे? आज की कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ जिसने पूरे दरबार को हंसी में भर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचे। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो बोले, मैं क्या करता हुजूर, मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे दरबार में मत जाओ। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना जरूरी है। इसी में मुझे काफी समय लग गया और इसीलिए मुझे आने में देरी हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहा है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया है। इसमें इतनी देरी तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसते हुए बोला, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डांटना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन है। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना आसान है यह काम। ठीक है जहाँपना, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसे ही व्यवहार करता हूँ। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाइए। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाया और छोटे बच्चे की तरह दरबार में वह उछल कूद करने लगा। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वह जाकर अकबर की गोद में बैठ गया और उनकी मूंछों के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। सुनकर बीरबल जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने कुछ मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाता ही रहा। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वह बोले, बेटा खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं मैं तो गन्ना खाऊंगा। अकबर मुस्कुराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। वह बोला, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ गन्ना चाहिए। अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वह एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। यह देखकर बीरबल और जोर से रोता हुआ बोला, नहीं सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटोगे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा कोई और चारा नहीं था और करते भी क्या, खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गए थे। गन्ने के टुकड़े करने के बाद बीरबल के सामने रखते हुए बोले, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ ही बोला, नहीं मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बना कर दो। कैसी अजीब बात करते हो तुम, भला यह कैसे संभव है? बादशाह की आवाज में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोता ही रहा। बादशाह का धैर्य चूक गया। बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो अब तुम्हें मार पड़ेगी। अब बच्चे का अभियान करता बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिदों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। अकबर बीरबल की बात से सहमत थे। वह बोले, ठीक कहते हो, रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं है।